वर्कशीट नंबर 12 डेट 3/8/2021 और ये आपकी पॉल साइंस का चैप्टर फर्स्ट है, सत्ता की साझेदारी। सत्ता क्या है सभी को पता है और उसमें सत्ता में किस तरह से साझेदारी की जाती है इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। सत्ता में साझेदारी का विचार स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। संसार में बहुधा समाज विभिन्न जाति, रंग, भाषा आदि के आधार पर बांटे हुए हैं। इसलिए इन सामाजिक समूहों को सम्मान प्रदान करना अति आवश्यक है। सत्ता में साझेदारी के परिणाम को जानने के लिए हम बेल्जियम के उदाहरण की सहायता लेंगे। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। इसकी आबादी 1 करोड़ से अधिक है। एक छोटे से देश में समाज में जातीय बनावट बहुत जटिल है। यहाँ की 59% आबादी बेल्जियम क्षेत्र में रहती है और डच भाषाएं बोलती है। लगभग 40% आबादी वेलोनिया क्षेत्र में रहती है और फ्रेंच भाषा बोलती है। बेल्जियम की जो राजधानी है वो ब्रुसेल्स है। यहाँ 80% आबादी फ्रेंच भाषी है जबकि 20% डच भाषी है। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों की इस स्थिति में नाराज़गी थी। इसके चलते 1950 से 1960 के दशक के बीच फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। डच भाषी लोग देश में बहुमत थे परंतु राजधानी ब्रुसेल्स में अल्पमत थे। बेटा मैं आपको अब मैप के माध्यम से समझाऊंगी और ये देखिए सबसे अच्छा है पाई चार्ट। ये देखिए 20% जो हैं आपके फ्रेंच लोग थे और 80% डच, मतलब जो डच भाषाएं बोलते हैं उनकी संख्या ज़्यादा थी और फ्रेंच भाषा बोलने वालों की बहुत कम थी, मतलब 20%। आप ये देख सकते हैं मैप में, पाई चार्ट में आप देख सकते हैं। इसी तरह से एक और नज़दीकी आपका पाई चार्ट है, इसके बारे में आपको मैं बताती हूँ कि डच भाषा से जो बोलने वाले हैं उनकी संख्या 49 थी और फ्रेंच भाषा बोलने वालों की 40% और जर्मन बोलने वालों की 1। मतलब आप इस तरह से देख सकते हो यहाँ पे बेल्जियम में जिस भाषा का बहुमत ज़्यादा थे तो उनके पास अधिक शक्ति थी, वो अधिक ताकतवर थे और इनके बीच में नाराज़गी थी। इन दोनों के बीच में आपसी टकराव रहते थे और आर्थिक तौर पर ज़्यादातर रहते थे। 1970 और 1993 के बीच बेल्जियम ने अपने संविधान के 4 संशोधन सिर्फ इसलिए किए ताकि देश में किसी को बेगानापन का एहसास ना हो और सभी मिलजुल कर रहें। आप देखेंगे जो बेल्जियम की सरकार ने थी 1970 से और 1993 के बीच एक ऐसा संविधान बनाया जिसमें 4 संशोधन दिए गए कि किस तरह से फ्रेंच और डच भाषाई लोगों के बीच में टकराव को रोका जा सके, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या सामाजिक रूप से। किस तरह से इनमें हीन भावना ना पैदा हो, इसके लिए बेल्जियम की सरकार ने अनेक कदम उठाए। किस तरह से इनके बीचों के टकराव को रोका जा सके। अब सरकार ने इनके टकराव को रोकने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। अब हम देख सकते हैं कि पहला कदम क्या था। केंद्र सरकार में डच व फ्रेंच भाषीय मंत्रियों को समान संख्या दी गई, मतलब दोनों ही भाषाओं के मंत्रियों का समान संख्या रखी गई, मतलब बराबर रखी गई उनकी। दूसरा, केंद्र सरकार ने की अनेक शक्तियों वाले के देश के 2 इलाके की क्षेत्रीय सरकार को दी गई, मतलब अनेक शक्तियाँ जो देश में थी उन्हें 2 इलाकों के क्षेत्रीय सरकार में दे दी गई। तीसरा, ब्रुसेल्स में अलग सरकार है, इसमें दोनों समुदाय का समान प्रतिनिधित्व दिया गया, मतलब ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी थी और यहाँ पर दोनों समुदाय के लोगों को, दोनों समुदाय के प्रतिनिधि को समान संख्या में समान तरीके से रखा गया। चौथा, सामुदायिक सरकार का निर्माण, इनका चुनाव संबंधी भाषाओं के लोगों के द्वारा होता था। इस सरकार के पास सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा भाषाएं संबंधी शक्तियाँ होती थी।
अब आप देख सकते हैं सामुदायिक सरकार के अंतर्गत जो निर्माण किया गया है, इसमें आप सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा भाषाओं के संबंधी शक्तियाँ दी गई हैं। यहाँ पे इस आधार पे हम कह सकते हैं कि जो बेल्जियम में थे, इन दो भाषाई बहुमत को दूर करने के लिए जो बेल्जियम की सरकार ने इस तरह के कदम उठाए थे और ये कदम काफ़ी सार्थक और सिद्ध रहे। अब आप आइए, प्रश्न दिए गए हैं, कुछ हम प्रश्नों के हम आंसर लेंगे। बेल्जियम में किस भाषा के बोलने वाले लोगों की संख्या है? आपको पता है इसमें सबसे ज़्यादा हमारी कौन सी भाषा है? आप देख सकते हैं कौन सी भाषा है। अब ये देखिए, डच भाषा है, कितनी है? 80%। तो हमारा आंसर क्या होगा? डच। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बेल्जियम में टकराव रोकने के लिए उठाए गए कदम नहीं था? इसमें कौन सा नहीं था? कि ब्रुसेल्स में अलग सरकार थी। बिल्कुल सही है, ये कदम इसमें है ही नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं क्षेत्रीय सरकार की शक्ति दी गई थी, सामुदायिक सरकार का प्रावधान किया गया था, सामुदायिक सरकार को चलाने के लिए राज्यपालों की नियुक्ति की गई थी। सिर्फ ब्रुसेल्स को अलग नहीं किया गया था, क्योंकि बेल्जियम की जो मेन राजधानी थी वो ब्रुसेल्स थी, और अगर हम किसी भी देश की राजधानी को उसके प्रशासनिक क्षेत्र से अलग करती हैं तो ये सबसे गलत होता है। क्लास इज़ ओवर। सभी बच्चे नियमित रूप से हाथ धोते रहेंगे और बाहर जाने पर मास्क लगा के जाएंगे।